बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ का कौम से अलविदा खिताब और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बात सच साबित हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल हो गया है, तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। तो इसी हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब ने कौम से अलविदा खिताब किया है। और नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ का यह खिताब सुनकर ऐसा लगा कि पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने बात करते हुए कहा कि हम आइनी रास्ते से हुकूमत में आए थे और आइनी रास्ते से ही हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब, अर्ज़ ये करनी है कि ऐसी बातें न करें। सब जानते हैं कि आप लोग किस तरह हुकूमत में आए और किस तरह इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया। तो लिहाजा ये जमहूरियत होने का चूरन ना बेचें, आपकी असलियत सबके सामने है। अगर आप लोग इतने जमहूरी होते तो फिर आप पंजाब के इंतखाबात से भागते ना। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान की इकानमी मजबूत हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब, आपने पाकिस्तान के मुआशी हालात को उससे बदतर कर दिया है जहां पर इमरान खान की हुकूमत छोड़कर गई थी। और आपके 16 महीनों में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई थी और आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत में ये अच्छा काम हुआ कि आप और आपके बेटों के केसेस ख़त्म हो गए और इसी तरह आपने ऐसे कवानीन और बिल पास किए जिससे नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई है और आपके इत्तेहादियों को भी इसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन आपके 16 महीनों में पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप ये चूरन बेचना ख़त्म कर दें कि आपने पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सब कुछ किया है। ये सब कुछ आपने अपने लिए किया और इसका आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन आपके 16 महीनों में पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 9 मई को एक मनसूबाबंदी के तहत सरकारी इमारतों और फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। तो शहबाज शरीफ साहब, हम इसकी मजम्मत करते हैं जो कुछ 9 मई को हुआ, लेकिन क्या वजह है कि जो लोग इमरान खान और PTI का साथ छोड़ रहे हैं उनके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी ख़त्म हो जाती है, जिससे मालूम होता है कि आप लोग 9 मई के वाक़े को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई को हमले किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मगर शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह आपकी हुकूमत में चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, इसकी ना ही पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है। तो लिहाजा आप जमहूरियत की बातें ना करें। आपने अपने फ़ायदे के लिए 16 महीने हुकूमत की जिसका पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, जब ये लोग हुकूमत में आए थे तो इनका दावा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान में महंगाई कर दी है, तो लिहाजा हम हुकूमत में आकर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन इनकी हुकूमत में महंगाई के सिवा पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं मिला। यही वजह है कि जब इनकी हुकूमत आ रही थी तो तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कराची में खिताब करते हुए कहा था कि जिनकी हुकूमत आ रही है न सिर्फ वो नाअहल है बल्कि उनकी नीयत भी ख़राब है। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह शहबाज शरीफ और PDM ने 16 महीने हुकूमत की है, तो उसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी का बयान दुरुस्त साबित हो गया है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।